नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके टिक विद ऑल एग्जाम में। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10,000 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज, जिसमें कि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे कि जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं और आपसे बनते नहीं हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों। मेरे पास कुछ कमेंट आ रहे थे, मेरे जो भी दोस्त हैं और कुछ जैसे विद्यार्थी भी जिनको मैंने पढ़ाया हुआ है, तो वो कह रहे थे कि सर हम एग्जाम में जाते हैं तो कुछ क्वेश्चन तो हमसे बन जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो ना तो हमने कभी पढ़े रहते हैं और ना हमसे वो कभी बन पाते हैं। तो आप उसके लिए कुछ कीजिए। तो दोस्तों उसी दिशा में मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण सीरीज लाया हूँ, जिसमें आपको वही क्वेश्चन दिखेंगे जो आपसे बनते नहीं है और इंपॉर्टेंट रहते हैं और एग्जाम में आते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर दिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि आपको हमारे जो आने वाले वीडियो है, जो कि नेक्स्ट हमारी 10,000 सीरीज में जितने भी वीडियो रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ और जीके सीरीज का मजा लीजिए। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि सीधी और झाबुआ के मध्य सूर्योदय में कितना अंतर होता है। दोस्तों सीधी की बात करें तो सीधी पूर्व दिशा में है और झाबुआ की बात करें तो झाबुआ पश्चिम दिशा में। तो इनके दोनों के बीच में कितने घंटे का डिफरेंस रहता है? आधे घंटे का। सीधी में आधे घंटे पहले सूर्योदय होता है और झाबुआ में आधे घंटे बाद सूर्योदय होता है। दोस्तों ये काफी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और जो आपकी आने वाली एग्जाम है एमपी पुलिस कांस्टेबल जेल परी, इनमें भी काफी बार पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है विदर्भ क्षेत्र, जो कि अब महाराष्ट्र में है, पहले किस राज्य में था? दोस्तों अपने मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था, उससे पहले विदर्भ अपने मध्य भारत के क्षेत्र में ही आता था, लेकिन अभी वर्तमान में कहां पर है? महाराष्ट्र में है। तो ये पहले कौन से इसमें आता था? अपने मध्य प्रदेश में आता था विदर्भ क्षेत्र। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश राज्य है। तो दोस्तों आपने अधिक बार देखा होगा कि जो मध्य प्रदेश भाग है वो गोंडवाना भूमि का एक भाग है। जो प्रायद्वीपीय वाला भारत का जो प्रायद्वीपीय वाला हिस्सा है, ये जितना भी है किसका है? गोंडवाना भूमि का ही हिस्सा है। तो उसमें अपना मध्य प्रदेश भी आता है। चौथे नंबर की बात करें, मध्य प्रदेश का कौन सा भाग गोंडवाना कहलाता है? अब देखिए दोस्तों उसमें भी जो अपना मध्य प्रदेश गोंडवाना है तो सही, और उसमें भी मतलब उसमें भी टाइप्स है कि अपना पूरा मध्य प्रदेश नहीं आता गोंडवाना भूमि के अंतर्गत। उसमें भी जो दक्षिण पूर्वी वाला भाग है, जो इधर बालाघाट है, सिवनी है, मंडला है, ये इतना वाला क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। जब भी तो हम बोलते हैं कि गोंड जनजाति सबसे ज्यादा कहां रहती है? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। दोस्तों अपना नेक्स्ट आता है चंबल घाटी निर्माण के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? दोस्तों जो चंबल घाटी मतलब जहां से चंबल नदी गुजरती है, उतना सब पूरा क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? चंबल घाटी। तो ये वाला कौन सा क्षेत्र हो जाता है? मुरैना चंबल वाला। मुरैना, भिंड और जो अपना मंदसौर, रतलाम, ये वाला क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? चंबल घाटी के अंतर्गत। तो किसका एक प्रमुख कारक है? अवनालिका अपर्दन। जो अवनालिका अपर्दन रहता है, अपर्दन का एक प्रकार है, जिसमें क्या रहता है कि तेज गति से पानी बहता है तो मिट्टी अपने साथ ले जाता है। तो वहां पे क्या गहरे गहरे गार्ज बन जाते हैं, बहुत गड्ढे हो जाते हैं और मतलब एक खाई नुमा बन जाता है, तो उसे क्या अवनालिका अपर्दन कहते हैं। अब छठा नंबर का अपना है अमरकंटक स्थित है। अमरकंटक के बारे में आपने काफी सुना होगा। तो अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, जितनी भी एग्जाम है डायरेक्ट पूछता है कि अमरकंटक स्थित है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। तो अमरकंटक से काफी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अभी एक ही क्वेश्चन पूछा है कि अमरकंटक स्थित है कहां पर है? मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में। दोस्तों 7वें नंबर का क्वेश्चन है अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? दोस्तों अरावली अपना जो राजस्थान वाला हिस्सा है, वहां पे अरावली पर्वत है और विंध्य श्रृंखला अपने मध्य प्रदेश के मध्य से होकर गुजरती है। तो इन दोनों के मध्य में कौन सा पठार आता है? मालवा का पठार। मालवा का पठार 28% भूभाग पर मध्य प्रदेश के फैला हुआ है। तो अरावली और विंध्य श्रृंखला के मध्य मालवा का पठार स्थित है। दोस्तों 8वें नंबर का क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य की सीमा 5 राज्यों से लगती है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। महाराष्ट्र की बात करें तो दक्षिण में, छत्तीसगढ़ की बात करें तो पूर्व में, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर में, राजस्थान की बात करें तो उत्तर पश्चिम में और गुजरात की बात करें तो पश्चिम में। तो इन दिशाओं में मध्य प्रदेश अपनी सीमाएं साझा करता है इन राज्यों से। अगली बात करें
तो मध्य प्रदेश राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? इसमें काफी आपको कंफ्यूजन होगा। कोई कहता है कि 30, 82, 48 वर्ग किलोमीटर और कोई कहता है 30, 82, 52 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों आज के बाद आप कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा। जो किरार घाटी वाला जो है ना विवाद, उसको हटा दीजिए और आप हमेशा 30, 82, 52 वर्ग किलोमीटर ही क्लिक करके आइएगा, क्योंकि यही वाला सर्वश्रेष्ठ है और यही आपका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है हृदय प्रदेश के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? आपको पता है कि हृदय प्रदेश के नाम से अपने मध्य प्रदेश राज्य को जाना जाता है, क्योंकि ये भारत के एकदम मध्य में, इसलिए इसको हृदय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात करें तो इसको सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है ना। तो मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य है? दोस्तों अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया था। आप क्या करते हैं कि पश्चिम की वजह से आप राजस्थान और गुजरात में कंफ्यूजन आपको होता है कि पश्चिम में राजस्थान है कि गुजरात में। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि मध्य प्रदेश के पश्चिम में गुजरात राज्य आता है, ना कि राजस्थान। राजस्थान उत्तर पश्चिम भाग में आता है। कौन से? उत्तर पश्चिम में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का मध्य प्रदेश में दूसरा स्थान है। जब अपना जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था तब पहला स्थान था मध्य प्रदेश का, लेकिन वर्तमान में दूसरा है। मध्य प्रदेश में कितने जिले उत्तर प्रदेश को स्पर्श करते हैं? दोस्तों ये क्यों मैंने लिया है, क्योंकि ये करंट अपडेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि अभी निवाड़ी जिला बन गया है तो 1 प्लस हो गया। पहले 13 जिले स्पर्श करते थे, किंतु निवाड़ी के बनने के बाद अब 14 जिले स्पर्श करते, 13 + 1, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा है। तो ये भी पूछ सकता है कि 14वां जिला जो हाल ही में बना कौन सा है जो स्पर्श करता है? तो वो है निवाड़ी। मध्य प्रदेश के 14 जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपना 14 नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूभाग किसके अंतर्गत आता है? जो कि अपन पढ़ते हैं, जो अपने भौगोलिक प्रदेश है उनमें अपन पढ़ते हैं, तो सबसे बड़ा पठार अपना मालवा का पठार है, जो कि 28% है। मैंने अभी हाल ही में बताया आपको, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूभाग मालवा का पठार है। कौन सा है? मालवा का पठार। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? डायरेक्ट ऐसा पूछा था। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। यह पचमढ़ी होशंगाबाद में सतपुड़ा पर्वत में आती है। तो आपको पूरी चीजें आपको याद होना चाहिए, मैंने पूरा लाइन से आपको बता दिया है। तो आप हर चीज याद रखिएगा कि कहां पर है धूपगढ़ की ऊंची चोटी, पचमढ़ी में है, और ये कहां पर है? सतपुड़ा पर्वत में। और सतपुड़ा में भी एक महादेव पर्वत है वहां पर। तो इतना डीप में पूछ सकता है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन की बात करूं तो एक क्वेश्चन ऐसा था कि मध्य प्रदेश की जितनी भी ऊंची चोटियां है किस पर्वत पर आती है? देखिए दोस्तों कैसा हो गया, आप एकदम डिफरेंस क्वेश्चन हो गया। तो आपको बताना है कि सभी चोटियां कहां? सतपुड़ा पर्वत, और उसमें भी महादेव पर्वत, ये ऐसा याद रखना है। 16वें नंबर का क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है? तो आपको पता होगा कि नर्मदा घाटी विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के मध्य से गुजरती है। नर्मदा नदी की लंबाई टोटल है 13-12 किलोमीटर, किंतु मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है। तो नर्मदा घाटी पर्वत किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य? विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच में। अब देखिए दोस्तों, जो 17 नंबर का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी उदाहरण है किसका? है भ्रंश घाटी का। भ्रंश घाटी का उदाहरण है नर्मदा नदी। क्योंकि देखो दोस्तों, इधर क्या है अपना, इधर अपना इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत आ जाता है और उत्तर में विंध्याचल पर्वत आ जाता है। तो विंध्याचल पर्वत की बात करें तो ये स्कार्पमेंट पर्वत का उदाहरण है, और जो अपना सतपुड़ा पर्वत है ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। तो इस टाइप से अपना ये एरिया बन जाता है। तो यहाँ से अपनी नर्मदा नदी जाती है, ये विंध्याचल पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत, ये ब्लॉक पर्वत, भ्रंश घाटी, और ये कौन सा अपना स्कार्पमेंट पर्वत। तो दोस्तों अगर कभी भी ऐसी स्थिति बनती है तो जो बीच में से नदी गुजरती है उसको भ्रंश घाटी कहते हैं, आप हमेशा याद रखिएगा। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिक बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि बालाघाट किस राज्य को स्पर्श करता है। जैसे कि व्यापम में एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि बालाघाट की सीमा किस राज्य को छूती है। तो दोस्तों उसमें क्या छत्तीसगढ़ भी दे दिया था, महाराष्ट्र भी दे दिया था, मतलब 4 ऑप्शन में छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र दोनों दे दिया था। तो अब बच्चे लगाए तो क्या लगाए? तो देखिए दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि आपको अगर ऐसे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं तो आपको छत्तीसगढ़ लगाना है, अगर ऐसे अलग अलग आ रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ से सीमा ज्यादा साझा करती है। और अगर मान लो
या तो वो एक ऑप्शन देगा ही नहीं, या तो महाराष्ट्र देगा छत्तीसगढ़ नहीं देगा, और छत्तीसगढ़ देगा तो महाराष्ट्र नहीं देगा, ऐसा भी हो सकता है। तो पहली बात, अगर दोनों ऑप्शन रहते तो आपको छत्तीसगढ़ प्रेफरेंस में देना है, और अगर मान लो दोनों में से एक नहीं तो वो तो आप लगा ही दोगे। और बात करें तो बालाघाट महाराष्ट्र को भी टच करता है और छत्तीसगढ़ को भी, दोनों को टच करता है। तो आपको देखना है कि महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ दोनों ऑप्शन में आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य का गठन किसकी अनुशंसा पर हुआ था? दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य का गठन भाषाई आधार पर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर हुआ था, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे और 2 अन्य सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर थे। तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 1956 में किया गया था, किंतु राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? 1953 में। तो आपको यह याद रखना है। बात करें अपने 20वें नंबर क्वेश्चन की, तो बुंदेलखंड का पठार किस युग की चट्टानों से निर्मित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपोर्टेंट। यह आर्कियन युग की चट्टानों से निर्मित है। कौन सा? अपना बुंदेलखंड वाला हिस्सा, जो कि आपने जो ये अपना मध्य प्रदेश की जो ऊपर वाला हिस्सा है, जिधर अपना दतिया आता है, फिर अपना इधर शिवपुरी का कुछ हिस्सा आ जाता है, टिक्कमगढ़ का आ जाता है, और निवाड़ी वाला, ये अपना बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। तो ये आर्कियन युग की चट्टानों से निर्मित है। और दोस्तों बात करें तो सबसे प्राचीन चट्टानें कौन सी है? आर्कियन युग की चट्टानें सबसे प्राचीन है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है, ये क्वेश्चन आया है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार मालवा का पठार है, जो कि 28% भूभाग पर मध्य प्रदेश के फैला हुआ है, क्योंकि इसके अंतर्गत आपका लगभग अपना जो पश्चिमी हिस्सा है लगभग पूरा कवर हो जाता है मालवा के पठार के अंतर्गत। यह भोपाल, नीमच, मंदसौर, और इधर दक्षिण में बात करें तो कुछ हिस्सा इसका धार और इंदौर, और कुछ हिस्सा जैसे कि नर्मदा नदी के उस साइड, जैसे कि नर्मदा नदी अपनी खंडवा खरगोन से भी होकर गुजरती है और बड़वानी से भी गुजरती है। तो इसके कुछ ऊपर वाला हिस्सा है जो कि नर्मदा नदी के ऊपर वाला हिस्सा है, ये मालवा के पठार में आ जाता है, और जो नर्मदा नदी की इस साइड वाला हिस्सा है ये सतपुड़ा के पठार में आ जाता है। ठीक है, सॉरी, पर्वत में आ जाता है। अब नेक्स्ट बात करें 22 नंबर के क्वेश्चन की, तो मध्य प्रदेश कितने जिले राजस्थान को टच करते हैं? मतलब मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की बाउंड्री को टच करते हैं? दोस्तों अब यहां से मैं आपको लगभग 4 क्वेश्चन कवर कराने वाला हूं, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। मध्य प्रदेश के जो है, मध्य प्रदेश कितने 5 स्टेट को टच करता है, जिसमें से अपना आता है राजस्थान। तो राजस्थान 10 जिलों, राजस्थान कितने जिलों को? 10 जिलों को कवर करता है। फिर उसके बाद नीचे बात करें गुजरात, जो कि पश्चिम से टच करने वाला राज्य है, तो गुजरात 2 जिले झाबुआ और अलीराजपुर, झाबुआ अलीराजपुर 2 जिले टच करता है। उसके बाद नीचे अपन बात करें महाराष्ट्र, महाराष्ट्र 9 जिले टच करता है, छत्तीसगढ़ 6 जिले, 6 6 36, और उत्तर प्रदेश 14 जिले टच करता है। तो ये आपने 5 पूरे जो भी राज्य हैं उनको हमने देख लिया। महाराष्ट्र 9, छत्तीसगढ़ 6, उत्तर प्रदेश 14, राजस्थान 10 और गुजरात 2। कितने जिले? 2। तो ये अपने 22वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। दोस्तों नेक्स्ट अपना आता है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को 2 भागों में विभक्त करती है? मतलब 2 भागों में बांट देती है। तो मालवा के पठार को 2 भागों में बांट देती है। वैसे तो अपना बघेलखंड का पठार भी है जिसको भी बांट देती है 2 भागों में, पर स्पेशली अगर दोनों ऑप्शन में रहे तो आपको मालवा का पठार लगाना है, क्योंकि मालवा के पठार को 2 भागों में कर्क रेखा बांट देती है। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी कहां पर स्थित है? आपको मैंने बताया होशंगाबाद में स्थित है। कहां पर है? सतपुड़ा पर्वत के महादेव पर्वत में। कहां है पचमढ़ी स्थित? सतपुड़ा पर्वत के महादेव पर्वत में पचमढ़ी स्थित है। और जिले की बात करें तो होशंगाबाद, और तहसील तो इतना नहीं पूछा जाता, पर फिर भी तहसील पिपरिया तहसील के अंतर्गत यह स्थित है। चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भाग में है? चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भाग में? जो आपने मध्य भारत का पठार जो इधर वाला हिस्सा है ना, जो पश्चिम और उत्तर वाला, वहां पे चंबल घाटी बहती है, जिसमें अपने रतलाम, मंदसौर, नीमच और इधर अपने डायरेक्ट जाए तो मुरैना तक इसका हिस्सा है। तो ये मध्य भारत का पठार है। कौन सा है? मध्य भारत का पठार। चंदेरी अपनी सीमाओं को बांटता है। दोस्तों देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि मालवा व बुंदेलखंड को अलग कर कौन सा तहसील करती है? चंदेरी। चंदेरी मालवा और बुंदेलखंड को अलग अलग करती है, बाउंड्री पर स्थित है, क्योंकि चंदेरी में कुछ हिस्सा मालवा के पठार का है और कुछ हिस्सा बुंदेलखंड का पठार का है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि चंदेरी अपनी सीमाओं को बांटता है किस किस से? मालवा और बुंदेलखंड के पठार से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है 27वें नंबर का, कि संगमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है।
संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा? अपना जबलपुर। धुआंधार जलप्रपात है, वहां संगमरमर की चट्टानें काफी प्रसिद्ध है और जबलपुर में संगमरमर की चट्टानें अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए यह संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों नेक्स्ट अपना 28 नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा स्थल सिंधु गंगा के मैदानों में आता है? दोस्तों आप इसको ऐसा याद रखिएगा कि उत्तर की जितनी भी नदियां हैं जो कि गंगा नदी या यमुना नदी की सहायक नदियां जो मिलती है, वो उतना पूरा क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? सिंधु गंगा के मैदानों में। क्योंकि कुछ अपनी जैसे कि देखा जाए तो चंबल नदी, बेतवा नदी, फिर अपनी सोन नदी, ये सभी तमसा, सोन, ये सभी जाके कहां पर मिलती है? गंगा और इनमें मिलती है। तो उत्तर वाला भाग सभी किसमें आ जाता है? अपना मध्य सिंधु गंगा के मैदानों में। तो या तो पर्टिकुलर आपसे कोई सा जिला भी पूछ सकता है, जैसे ग्वालियर हो गया, फिर अपना मंदसौर हो गया, ऐसे डायरेक्ट पर्टिकुलर कोई सा जिला भी दे सकता है। तो आपको क्या लगाना है? उनमें देख लेना है कि कौन कौन सा उत्तर भाग वाला जिला है और उसको टिक कर देना है। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंधु गंगा के मैदान में कौन सा क्षेत्र है, तो ऑप्शन में थे ग्वालियर, खरगोन, बड़वानी और अपना बालाघाट। इस टाइप के क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव थे, तो आपको क्लिक कौन सा करना था? ग्वालियर। नेक्स्ट बात करें 29 नंबर के क्वेश्चन की, जो कि इंपॉर्टेंट है, भोपाल बसा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बच्चों को काफी कोई कंफ्यूजन होता है। तो देखिए भोपाल बसा है 5 पहाड़ियों पर, 5 पहाड़ियों पर भोपाल बसा है। और एक बात और बता दूं कि भोपाल आता है मालवा के पठार में, ना कि बुंदेलखंड में। बच्चों को यह भी कंफ्यूजन रहता है, भोपाल अपना मालवा के पठार में आता है और मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर भोपाल है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है दोस्तों, अभी देखिए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर है। 2011 की जनगणना के अनुसार इंदौर सबसे बड़ा शहर है और दूसरे नंबर पर भोपाल है, आपको मैंने अभी बताया था। दोस्तों अपने क्वेश्चन आंसर का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला वीडियो में जल्दी लाऊंगा और आपकी 10,000 क्वेश्चनों की सीरीज को हम पूरा करेंगे, आपकी एग्जाम से पहले ही पूरा करेंगे और आपके पूरे में से पूरे नंबर लाने का वादा मेरा रहा। ठीक है, धन्यवाद।